चलाया जा रहा है। संजय चड्ढा जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। आपसे समझना चाहूंगे आखिर क्या कुछ इसमें खास है। देखिए जी, जैसा शुरुआत में कहा चीज 5-6 ग्राउंड्स थे। देखिए, इसको जब अरुण जेटली जी ने रखा था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, तब उनके 2-3 ऑब्जेक्टिव थे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ब्लैक मनी पे रिस्ट्रेन किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था। लेकिन जब इसको चैलेंज किया गया 2017 में बजट में उन्होंने किया था और 18 में लागू हुआ, 19 में इसको चैलेंज किया। चैलेंज किन किन ग्राउंड में किया था वो 5-6 बताऊंगा और फिर क्या क्रक्स आया वो बताने का कोशिश करूं। देखिए, चैलेंज किया गया सबसे पहले कि इस पे ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, प्रत्यक्ष ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो है कैसे नहीं है, क्योंकि इवन इलेक्शन कमीशन, एक नॉर्मल सिटीजन, कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि कहां से पैसा आया है और कैसे इनको मिला है। पहली चीज, ये आधारभूत जो हमारा प्रिंसिपल है उसके विरोध में है, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है, ये एलिज किया गया। दूसरा एलिगेशन ये था कि जब इसको पास किया गया तो इसमें राज्यसभा की सहमति नहीं ली गई, इस राज्यसभा को बाईपास किया गया। कैसे किया गया? क्योंकि इसको मनी बिल बना के पेश किया गया और मनी बिल के लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसको जो चैलेंज किया गया था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो कि सरकार है, जो पावर में है, उसको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। क्योंकि एक बहुत कोर्ट ने कहा ये कि क्विड प्रो क्यो, आप मेरे लिए ये करिए, मैं आपको पैसे देता हूं, कॉर्पोरेट हाउसेज ऐसा करेंगे। तीसरी इस चीज पे चैलेंज था। और तो इस तरह से इन पर्टिकुलर चीजों को लेवल प्लेन फील्ड नहीं था कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबके लिए लेवल प्लेन फील्ड नहीं था। इस पे चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाश कर दिया, इसको सेट असाइड कर दिया। क्वाश तो गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो इसको सेट असाइड कर दिया। और अब जो स्थिति है कि ये बॉन्ड, जो कि अभी तक 30 मर्तबा ये बॉन्ड जारी हुए, 30 से ज्यादा मर्तबा, तो वो 30 का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए जो इसकी मार्फत कोर्ट के समक्ष बताया गया वो पार्टियों ने लिए हैं, उनको बताना पड़ेगा कि किसने क्या रुपया दिया और किसने क्या रुपया लिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को क्या रुपया आया। दूसरी बात। अब तीसरी बात इसमें यह है, देखिए, अब कि इसको एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। हम लोगों को ये फंडामेंटल राइट दिया गया है 9 जजेस की बेंच ने, उसकी ये अवहेलना करता है। अगर मैं वोटर हूं तो मेरा यह अधिकार है कि मुझे पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति ने क्या फंड दिया है। ये मेरा अधिकार है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19A(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार का भी ये वॉयलेशन है। इस पूरे कानून को एक मत होके, यूनानिमसली 5 जजेस ने एक मत होके इसमें कहा कि ये वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अख्तियारात का ये विरोध करता है, तो इसको सेट असाइड कर दिया गया। 3 हफ्ते के अंदर जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहा गया है कि डाटा पूरा दीजिए कि कहां से आया और कहां किसको कितना मिला, और वो डाटा EC यानी कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेगा, जिससे कि हर व्यक्ति उसको देख सके। ऐसा मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। और एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे, इनकम टैक्स एक्ट का यह विरोध करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का विरोध अब है इसमें, कंपनीज एक्ट का विरोध करता है और FCRA का विरोध करता है। तो ये इन तमाम, ये फ्री फेयर इलेक्शन के लिए ये सही नहीं है, इसलिए इसका विरोध हुआ और इसको सेट असाइड कर दिया गया। ये एक सूक्ष्म मैंने आपके सामने बहुत प्लेन वर्ड में अपने सुनने वालों के लिए ये बताने का प्रयास किया। जी।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है जाहिर तौर पर सर कहा जा सकता है कि अवाम के लिए भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन हर नागरिक को है देश में, और अगर वो चाहे तो वो पता लगा सकता है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, किस वजह से इसका आगे इस्तेमाल होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो उसके हक में हैं, और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है रोकने के, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि इससे कालाधन रुकेगा तरीके। और अभी मेरे से पहले जो सर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है कि कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उस प्रोजेक्ट में से अपना शेयर वो पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। अरे भाई, इसी को रोकने के लिए तो किया जाता है, इसी को तो हटाया जा रहा है इस जजमेंट के जरिए। क्योंकि अगर 100 रुपए की कोई चीज आती तो उसको 150 रुपए की खरीद के 10 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए जाते हैं और 2 रुपए किसी और को दिए जाते हैं। तो ये घूस नहीं तो और क्या है, ये घूस ही तो है। इसी को तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप बॉन्ड खरीद के दे दे रहे हैं। अब पता चलेगा ना जब ये पब्लिश होगी लिस्ट, जिसकी संभावना भी बहुत कम है, मैं बता दूं आपसे, जबकि ये जजमेंट है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब सामने आएगा पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कौन सा इसमें इंडिविजुअल का राइट है, बाकी विश्व पूरे भारत का राइट है। हम सब, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। जो मुझसे पहले बोल रहे थे, इन बॉन्ड्स में अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए ना मैं कहां से पैसा लाया हूं। चोरी का पैसा तो नहीं दे सकता ना मैं, जो कि जिसकी संभावना भी जताई जा रही है ब्लैक मनी के नाम पे, कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये एक सिर्फ एसबीआई से खरीद लेने भर से और फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, ये यही इसी का तो कंसर्न है। और वो कंसर्न मेरे ख्याल से बहुत जायज है और बिल्कुल सस्टेनेबल है। और जो पिछली परंपरा थी वो गलत थी, ऐसा बहुत जी बिल्कुल कंसर्न जायज है। और देखिए अब ये जो फैसला है 3 हफ्ते के अंदर एसबीआई को जवाब भी देना है, और उसमें क्या निकलता है बहुत अहम हो जाएगा देखना। अमिताभ जी अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? संजय जी देखिए 3 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी एसबीआई की, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रह सकता है, इसमें तब क्या बदलाव देखने को हमें मिल सकता है? देखिए जो रिपोर्ट है उसको नाम, डेट, किस डेट में और कितना पैसा, ये तीनों चीजों को रिपोर्ट के तौर पे देना है और इलेक्शन कमीशन को उसको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। ये बहुत अहम है। इस पे जो मैं बार बार स्तब्ध हूं कि कैसे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये तो बहुत बहुत एक इसका तो प्रशंसा करनी चाहिए और इसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं ना किस तरह के लोग, कौन कौन से, जैसा अभी किसी ने कहा, क्या इसके जरिए किसी लोगों की मदद तो नहीं की गई है, ये सब खुल के सामने आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब का सामने आने के बाद ऐसा पता चलेगा कि क्या क्या स्थिति सामने आती है, और उससे हो सकता है कि मड स्लेचिंग हो, लोग कीचड़ फेंकें एक दूसरे के ऊपर कि इसने इसको दिया। बिल्कुल वो है, लेकिन गंभीर बात है, इसका प्रभाव दूरगामी है। मैं ये कहता हूं एक बार जरूर ये एक थोड़ा सा कठिन दौर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अहम जी बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए बहुत